हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और अनंत सूत्र यानी अनंत का धागा बांधा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और साधक के सुख समृद्धि यश वैभव और आयु में अनंत गुना वृद्धि होती है। तो भाद्रपद मास यानी भादो के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चौदस का व्रत रखा जाता है और पूजन किया जाता है। और इस दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी होता है, यानी इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। तो भक्तों, आप अनंत चतुर्दशी पर आप व्रत रह करके भी इस पूजन को कर सकते हैं और बिना व्रत रहे भी इस पूजन को कर सकते हैं। जब तक आप इस पूजन को करें तब तक आप शुद्ध सात्विक रहे। तो देखिए, ये चौकी आप लगाएं, चौकी पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। और यहाँ पर जो सफेद तिल मैंने लिए हैं उसका मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और इसमें हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो मैंने एक तांबे के कलश में स्वास्तिक बना लिया है, कंठ में कलावा बांध लिया है, जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी इस तरह से डाल दिया है, तिल डाले हैं मैंने, इसके अंदर पुष्प डाला है। इस तरह से जो है कलश के अंदर जो चीजें डाली जाती हैं वो डाल दी है। उसके बाद में हम यहाँ पर पंच पल्लव लगाएंगे। आप 5, 7, 9 जितनी चाहे उतनी संख्या में लगा सकते हैं। आप यहाँ पर श्री कलश भी बना सकते हैं, देव कलश भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर श्री कलश की स्थापना कर रही हूँ। नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर या फिर ऊपर की ओर होना चाहिए। तिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि देखिए, भगवान विष्णु की जितनी भी पूजा होती है उसमें तिलों का प्रयोग किया जाता है। आप काले या सफेद तिल ले सकते हैं। और देखिए, आज के दिन जो है शेषनाग का पूजन किया जाता है, गंगा मैया का पूजन किया जाता है और माता महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो आप ऐसी फोटो ले लें जिसमें शेषनाग भी हो, माता महालक्ष्मी, विष्णु भगवान जी भी हो। यदि शेषनाग नहीं है तो आप मिट्टी से या फिर आटे से भी बना सकते हैं या मूर्ति भी ले सकते हैं। और देखिए, कोई भी पूजन करते हैं बिना गणपति जी के पूरी नहीं होती है, तो आप जरूर से स्थापना कर ले। आप सुपारी में भी बना सकते हैं, गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने तिली के तेल का दीपक और धूप तैयार कर ली है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक प्लेट में जो है अनंत का डोरा 14 गांठों वाला और 14 सूत का बनाया जाता है और इसे धारण किया जाता है पूजन के बाद में। तो देखिए, हमने वो भी रख लिया है। अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का अक्षत यानी तिली और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए तिल और पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। देखिए भक्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप यह पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से इस प्रकार से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जल से छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। भक्तों, श्री हरि विष्णु के पूजन में तिल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तिल का अधिक महत्व होता है। आप चाहें तो अक्षत यानी चावल भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से छींटा लगा दिया है। भक्तों, यह जो व्रत होता है ना, मीठा व्रत होता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, एक समय मीठा अन्न खाया जाता है। और जो ये व्रत होता है ना, 14 वर्षों तक किया जाता है। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे भक्तों। और यदि हम कोई भी गलत कर्म करते हैं ना, उसका भी हमें अनंत गुना जो है भोगना पड़ता है। तो यह जो बहुत ही विशेष दायित्व होता है। और देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित कर देंगे, कलश में भी सभी को समर्पित कर देंगे। माता महालक्ष्मी जी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। पुष्पों की माला हम श्री कलश पे अर्पित करेंगे। तो देखिए, जो भी हम आज के दिन करते हैं ना, उसमें हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो इसलिए इस दिन बहुत सावधानी से हमें व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलेगा। तो हम यहाँ पर चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। भक्तों, इस दिन 14 गांठों का एक डोरा बनाया जाता है जिसे अनंत का डोरा कहा जाता है। तो देखिए, जो भी हमने माता को सिंदूर लगाया उसे अपनी चूड़ी पर मांग में सजा लेंगे। फिर हम वरुण कलश का भी हम पूजन करेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे। तो देखिए, इस
डोरे की 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। यह डोरा अनंत फलदायी होता है और इसमें अनंत भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। तो देखिए हम गणेश भगवान को यहाँ पर दूर्वा फूल अर्पित कर देंगे, गुलाब का, गुड़हल का हो सके तो वो भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास फूल हो वो जरूर अर्पित करें। भक्तों यह पूजा सुबह के समय आप इस पूजन को करें। सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम तक आप सूर्यास्त होने से पहले प्रदोष काल में ही कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों भगवान विष्णु जी को हम यहाँ पर तुलसी दल अर्पित करेंगे मंजरी सहित। तो इस तरह से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जल का भोग गणेश भगवान को अलग से रख देंगे। भक्तों अनंत चौदस वाले दिन गणेश जी घर में विराजमान रहते हैं और इस पूजन के बाद ही हमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। गणपति यदि आपने स्थापित किया है तो देखिए जो भी आपके पास मिठाई हो, मिश्री हो, उस बताशा हो, उसका भोग आप जरूर से लगाएं। मेवे का भोग लगाएं। तो जो भी हम भोग प्रसाद भगवान विष्णु जी को लगाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर से लगाएं, डालें। तो हमने जल का भोग लगा दिया है। और देखिए भगवान विष्णु जी को केला अत्यधिक प्रिय होता है और देखिए 14 है तो 4 अंक का विशेष महत्व होता है। तो आप 4 प्रकार के फल भी अर्पित कर सकते हैं या जो भी आपको मिल जाते हैं फल वो आप जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों आप चाहे तो पूरे वर्ष भर भी जो हम धागा तैयार किए हैं उसे आप धारण कर सकते हैं, परंतु इसके नियम बहुत ही कठिन होते हैं। इसे धारण करें तो कम से कम 14 दिन के लिए या 14 घंटे के लिए धारण कर सकते हैं, नहीं ज्यादा तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन पूरा दिन पहन सकते हैं। उसके बाद में हम हाथ में अक्षत यानी तिल और पुष्प लेकर के अनंत चतुर्दशी का व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग से कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में हम जो पुष्प हैं भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे, पूजा में रही गलती जो हो जाती है उसकी क्षमा के लिए। उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। तो देखिए भक्तों आप 14 दिन भी पहन सकते हैं, तो पूरे दिन भी अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप ये डोरा अवश्य धारण करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें यह व्रत कैसे करना है। तो इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। एक समय मीठा अन्न आप भोजन खा सकते हैं, शाम के समय अन्य मीठा भोजन किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। उसके बाद में आरती को हम पवित्र कर देंगे, शीतलीकरण कर देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से यह हो जाता है जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है, धूप दीप जलाई है, भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। आप चाहे तो आज के दिन एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं जिसे अग्यारी बोलते हैं। तो इसी तरह से आप सिंपल साधारण सी आप पूजन कर सकते हैं। दक्षिणा आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस व्रत पूजन में 14 अंक का विशेष महत्व होता है। आप 14 प्रकार के या फिर 14 की संख्या में कोई भी वस्तु जैसे कि फल फूल पत्तियां मेवे आदि अर्पित कर सकते हैं। 14 ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। 14 की संख्या में वस्तु दान कर सकते हैं। 14 की संख्या में दीपक दान कर सकते हैं संध्या के समय, या फिर 14 दिनों का भी आप दान कर सकते हैं। तो इनका विशेष महत्व रहता है। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और नारायण आदि का भी आप जाप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों अनंत का डोरा जो है महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड में बांधती हैं और जो पुरुष होते हैं राइट हैंड में बांधते हैं। तो इसे बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों यदि महिलाएं पीरियड आदि आ गए हैं तो इस व्रत पूजन को डायरेक्ट ना करें, किसी अन्य से कर लें। अनंत का धागा जब आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएं उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। यह व्रत पूरे 14 वर्षों तक किया जाता है। 15वें वर्ष में इसका अध्यापन कर दिया जाता है। इस व्रत का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है कि राजा विहीन युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भाइयों सहित इस व्रत पूजन को किया था। तो आई होप आपको अनंत चतुर्दशी से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई हो। वीडियो पसंद आई है पूजा विधि की तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर